साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या आप भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी मानते हैं या फिर आप आरएसएस की एक शाखा के रूप में मानते हैं? अगर आरएसएस की शाखा के रूप में मानते हैं तो यह राजनीतिक पार्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर सेवा भाव नहीं होगा, बल्कि अपराध और लूट खसोट भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा। भारतीय जनता पार्टी को भले ही देश एक राजनीतिक पार्टी, सियासी पार्टी मानता है, लेकिन वह है नहीं। इन 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ उभर करके सामने आ गया। जो पार्टी संविधान का विरोध करती है और संविधान को खत्म करने की बात करती है कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को ही खा जाएंगे, उसे आप एक सियासी पार्टी कैसे कहेंगे या राष्ट्रीय पार्टी कैसे कहेंगे? जो पार्टी लोकतंत्र विरोधी हो, जो लोकतंत्र के प्रतीकों के सामने साष्टांग पड़ जाए। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के प्रतीक सिंबल के सामने साष्टांग पड़ चुके हैं नए संसद भवन में, और सिंबल को स्थापित कर दिए हैं नए संसद भवन में। तो क्या माना जाए कि नरेंद्र मोदी ने एक चेतावनी दे दिया, एक इशारा कर दिया कि हम इस लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील कर देंगे और इसीलिए हम सिंबल का महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन देश इसे समझ नहीं सका। अगर इतिहास की वस्तुएं रखनी है तो संग्रहालय में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में राष्ट्रीय संग्रहालय है, इंडिया गेट के पास में ही है, लेकिन संसद भवन के अंदर सिंबल, राजतंत्र का प्रतीक, लोकतंत्र के मंदिर में प्रतिष्ठापित करने से क्या संदेश जाता है? यही संदेश जाता है कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र विरोधी हैं और राजतंत्र के समर्थक, और उनका यह स्वरूप अब दिखने भी लगा है। जिस तरह से लोकतंत्र के चारों स्तंभों को जर्जर कर चुके हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया को जिस तरह से मैनेज कर लिया है, या यूं कहें खरीद लिया है, तो वह नरेंद्र मोदी की जय जयकार में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को भी देखा जाता है अक्सर मुकदमों में कि सरकार के पक्ष में। वैसे सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस की विचारधारा के लगभग सारे जज हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के इक्का दुक्का जज जो होंगे वह नहीं हो सकते हैं, या वो भी हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस की विचारधारा, संघ की विचारधारा सुप्रीम कोर्ट पर हावी है। कोई भी जज रिटायर्ड होता है या हाई कोर्ट का तो जज रिटायरमेंट ले करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी का उपकार करने वाले जजों को राज्यसभा में सांसद बनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बनाया जाता है, अन्य बड़े पदों पर बैठाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र के खात्मे के लिए चुनाव प्रणाली को ही अपने पक्ष में कर लिया, चुनाव आयोग को ही कठपुतली बना लिया, और जैसे मर्जी होती है वैसे रिजल्ट लिया जाता है।
2024 के बाद जितने भी राज्यों के चुनाव हुए हैं, इक्का दुक्का को छोड़कर, झारखंड को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का भगवा फहरा चुका है। बंगाल में कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वहां भी फहरा चुका है। बिहार में कोई संभावना नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी 20 वर्षों की कम नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से 10-10 हजार रुपए बांट करके वोट खरीदा गया है, तो क्या आप इसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही मानेंगे, या फिर लोकतंत्र को जर्जर करने का एक प्रयास मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर का भी विरोधी है, संविधान का विरोधी तो है ही कि 400 पार सीटें दीजिए, संविधान खत्म कर देंगे। राज्यसभा में अमित शाह ने चीख चीख करके कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर। जितना बोलते हो, अगर इतना ईश्वर का नाम लो तो 7 जन्मों तक स्वर्ग होगा। ईश्वर का नाम लो तो स्वर्ग होगा, और बाबा साहब का नाम ले लिया तो उन्हें भाता नहीं है। सोशल मीडिया पर आजकल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग यह साबित कर रहे हैं कि संविधान की रचना बाबा साहब अंबेडकर ने किया ही नहीं, BN राव ने किया। अनिल मिश्रा जो अयोध्या में राम मूर्तियों के चढ़ाव को लूट में शामिल है, सबसे पहले उसी ने कहा कि BN राव संविधान के लेखक हैं, बाबा साहब नहीं हैं। और उस बहस में जितनी गालियां इनके ऊपर पड़ती है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी इनके पक्ष में नहीं होते हैं। बाबा साहब को मानते हैं आदर्श और मानेंगे, लेकिन इनके अंदर जो बाबा साहब के प्रति जहर भरा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लागू किया था, बाबा साहब ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अलख जगाया था, बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग करके 5 लाख से अधिक दलितों, बहुजनों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। इससे बाबा साहब इनके दुश्मन बन गए हैं। बाबा साहब अगर और जिंदा होते तो मार दिए जाते। साजिश चल रही थी उसी समय बाबा साहब को खत्म करने की, इन्हीं ब्राह्मणों की। कोई गोद से निकल करके आता और गोली चला देता। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से पूछा जाता है कि आप गोडसे के साथ हैं या गांधी के साथ हैं, तो कुछ जवाब नहीं देते हैं और कुछ कहते हैं गोडसे के साथ हैं। खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बलात्कारियों का सम्मान करती है, बलात्कारियों को फूल माला पहनाती है, लड्डू खिलाती है। और अगर मुस्लिम महिला का बलात्कार किए हैं और उन्हें जेल हुई है तो उन्हें जेल से रातों रात निकाल बाहर करते हैं और सम्मान करते हैं। आपने देखा गुजरात में बिल्किस बानो केस में। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से निकली हुई एक आपराधिक गिरोह है, धर्मांधता फैलाने वालों का गिरोह है, सांप्रदायिकता और दंगे भड़काने वालों का गिरोह है। इसे पार्टी तो कहना ही नहीं चाहिए। रही बात आरएसएस की, तो अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने आ गए हैं अयोध्या कांड को लेकर के। अयोध्या में जिस तरह से आरएसएस के लोग
और भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट तंत्र में शामिल हुए। 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया चढ़ावा में जो आया था गायब कर दिया। सोने चांदी के बहुमूल्य रत्न और शिलाएं, तस्तरियां, मुकुट सब कुछ गायब। जिन देशों ने दिया और जिन कारपोरेट सेक्टर के लोगों ने दिया, वह सवाल पूछ रहे हैं कि हमने जो दिया वह कहाँ है। बताने के पास इनके पास कुछ भी नहीं है। तो आरएसएस चाहता है कि किसी को दंडित न किया जाए, एफआईआर न दर्ज किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के लिए कि कांग्रेस इस मुद्दे को लपक करके चुनावी जीत हासिल करने की कोशिश करेगी, इसलिए दंडित किया जाए। और आरएसएस चाहता है कि सबको रफा दफा कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ आरएसएस के फेवर में खड़े हो गए हैं। जितने भी हिंदू धर्म से या आरएसएस से, बीजेपी से कर्मचारी और बड़े पदों पर राम मंदिर ट्रस्ट में बैठे लोग हैं, उनमें छोटे स्तर के कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात चल रही है, शुरू भी हो गया है। बड़ी मछलियां बची हैं, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। अब बड़ी मछलियों में तो अनिल मिश्रा और चंपत राय ही, नृपेंद्र मिश्रा भी हैं, इनको नहीं छुआ जा रहा। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ हैं, चंपत राय महासचिव हैं और अनिल मिश्रा प्रबंधन कमेटी में भी बड़े पदों पर है। तो लूट करने वालों में कोई एक नहीं है, बल्कि पूरे मंदिर ट्रस्ट के जितने भी बड़े पदों पर, छोटे पदों पर बैठे थे, सभी के हाथ सने हुए हैं राम मंदिर लूट में। और अब आरएसएस का मानना है कि लूट की बात भूल जाइए और किसी को दंडित नहीं कीजिए, सब अपने हैं। और जो गायब हुआ है वो अपनों के पास ही है। जिन्होंने संपत्ति बनाई, जमीन खरीद करके, प्लाट खरीद करके, मकान खरीद करके, लाखों करोड़ों का, वे सब अपने हैं। तो उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, मामले को रफा दफा किया जा रहा है। अभी अयोध्या कांड चल ही रहा था कि उज्जैन और कई अन्य मंदिरों की प्रबंधन कमेटी की पोल खुल गई और वहां पर भी घोटालों की फेहरिस्त सामने आ गई। आरएसएस का साथ योगी के साथ है, या यूं कहें कि योगी के सिर पर आरएसएस का हाथ है, आरएसएस का आशीर्वाद है। इसलिए अमित शाह योगी को नहीं हटा पा रहे हैं। लेकिन अयोध्या कांड को लेकर के जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को खलनायक बता करके उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वह कामयाब हो पाएंगे? क्या आरएसएस उन्हें कामयाब होने देगा? हमें नहीं लगता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, जो सबसे ज़्यादा हेट स्पीच दे, जो सबसे ज़्यादा गालियां दे, जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की धमकी दे, उसे स्टार प्रचारक ही नहीं मुख्यमंत्री तक बनाया गया है। तो इस आपराधिक गिरोह में आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ चल रहा है सब असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है।
इसलिए न तो आरएसएस को एक समाज सेवी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संगठन माना जा सकता है और न भारतीय जनता पार्टी को एक सियासी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मानना बहुत बड़ी भूल होगी। जो पार्टी इस देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहे, 2000 साल पहले जो बनाई गई, हिंदू राष्ट्र बनाने की जिसके अंदर मंशा है, धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को खत्म कर देने की जिस पार्टी में इच्छा है, उसे आप राष्ट्रवादी मानेंगे या गद्दार मानेंगे? हम तो गद्दार ही मानेंगे। जो पार्टी वर्ण व्यवस्था के दलदल में ओबीसी, एससी, एसटी को फिर से ढकेलना चाहती है और ओबीसी, एससी, एसटी पढ़ाई कर न सकें, आगे बढ़ न सकें, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करती हैं। यहाँ तक कि 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं पूरे देश में, जिसमें 7-8 हज़ार तो सिर्फ यूपी से ही। न पढ़ेंगे, न नौकरी मांगेंगे, न पढ़ेंगे, अशिक्षित रहेंगे, जाहिल रहेंगे, गंवार रहेंगे, तो गरीबी रेखा के नीचे बने रहेंगे, वोट देते रहेंगे। ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की है। हमारे देश की साझा संस्कृति को इन्होंने समझने की कभी कोशिश ही नहीं किया। इस देश के नागरिक मुसलमान भी हैं। जितना हिंदुओं का देश है उतना मुसलमानों का है, और मुसलमानों का नहीं, ईसाइयों का भी है, बौद्धों का भी है, पादरियों का भी है। लगभग सारे धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ हिंदू दिखाई देते हैं और हिंदुओं के लिए काम करना चाहते हैं, हिंदुओं का मंदिर बनाना चाहते हैं खुद, और पुजारी की तरह वेश बना करके जो पूजाएं करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी को मस्जिद में देखा है टोपी पहने हुए? अगर हिंदू धर्म के मंदिरों में जाते हैं तो उन्हें बौद्ध विहार भी जाना होगा, उन्हें मस्जिद भी जाना होगा, टोपी भी पहननी होगी, तब धर्मनिरपेक्षता साबित होगी। ऐसे में तो सिर्फ एक धर्म को आगे बढ़ाने का अभियान जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का है, वह भारत की साझा संस्कृति, साझा धर्मों के खिलाफ है। और इस तरह की असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने वाला आरएसएस, जो आईटीआर तक नहीं भर सकता है, वह अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा कहता है। सारा नंबर 2 का काम होता है। विदेशों से रुपया आता है, इस देश के कारपोरेट से पैसा जाता है, और आरएसएस के लोग जो कभी प्रचार करने के लिए निकलते थे धोती कुर्ता पहन करके, अब वह बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों में निकलते हैं और बड़े होटल में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा खूब मुहैया हो रहा है। और जिस तरह से आरएसएस का दफ्तर झंडेवालान में करोड़ों, लाखों, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया, कहां से आया पैसा, किसने दिया, इसका कोई हिसाब नहीं है, न हिसाब देंगे। कहेंगे कि हिंदू धर्म भी तो रजिस्टर्ड नहीं है। धर्म से तुम्हारा क्या मतलब? संगठन, नरेंद्र मोदी एनजीओ कहते हैं, तो एनजीओ तो सब हिसाब किताब देते हैं, सब आईटीआर भरते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो तानाशाही और अहंकार का परिचय दे रही है, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये आपस में ही लड़ मरेंगे। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है, और अयोध्या कांड को लेकर के और ज़्यादा बढ़ गई है।
2024 के चुनाव के पहले जब जेपी नड्डा ने कहा कि हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी है और अब इसे आरएसएस की बैसाखी नहीं चाहिए, आरएसएस ने हाथ खींच लिया। उसी समय से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान चल रहा है। आरएसएस की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प नहीं लिया, उसके लिए कोई सकारात्मक काम नहीं किया, संविधान को हटाने के लिए कोई सकारात्मक काम नहीं किया, इसलिए संघ प्रमुख नाराज बैठे हैं। और भी वजह है, नरेंद्र मोदी को तो कई बार तानाशाह और अहंकारी के रूप में मोहन भागवत चिन्हित कर चुके हैं। आगे यह लड़ाई बढ़ करके कहां तक जाएगी कुछ नहीं कह सकते हैं। ये एक दिन लड़ेंगे और दूसरे दिन गलबहियां करेंगे और हिंदुत्व के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। तो जो आपराधिक मानसिकता का होता है वही अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है और वही अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग हर रोज अपनी शाखाओं में देता है। तो एक आतंकी संगठन, एक आर्थिक अपराधी संगठन से निकल करके जो नरेंद्र मोदी आए हैं, क्या यह पाक साफ होंगे? क्या यह लोकतंत्र को बचाने या लोकतंत्र को आगे बढ़ाने, संविधान को आगे बढ़ाने और संविधान के हिसाब से राज चलाने का काम करेंगे? कतई नहीं। ये जो कर रहे हैं सब दिखाई दे रहा है। अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, समाजवाद में विश्वास करते हैं, ओबीसी एससी एसटी के विकास के लिए ओबीसी से आते हैं, चुनाव प्रचार के समय कहते हैं कि हम भी ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी के लिए एक भी काम आज तक नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी गणना तक के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने की तो बात दूर, उनकी जनगणना भी नहीं की गई। तो जिस व्यक्ति की मानसिकता देश विरोधी हो, संविधान विरोधी हो, लोकतंत्र विरोधी हो, उसे सत्ता में क्या आप हमेशा बने रहना देखना चाहेंगे? यह सवाल आपसे है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।